नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हस्तमैथुन और इसके प्रभाव। हस्तमैथुन एक सामान्य और प्राकृतिक क्रिया है, लेकिन इसके अतिरिक्त ये दुष्परिणाम हो सकते हैं। शरीर पर प्रभाव। अत्यधिक हस्तमैथुन से शारीरिक थकान और कमजोरी हो सकती है। इससे नींद की कमी और अनिद्रा की समस्या हो सकती है। बार बार हस्तमैथुन करने से जननांगों में दर्द और सूजन हो सकती है। यह शरीर में ऊर्जा की कमी और निरंतर थकान को महसूस कराता है। मानसिक स्वास्थ्य। अत्यधिक हस्तमैथुन से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में कमी आती है। ये अवसाद, चिंता और तनाव को बढ़ा सकता है। कुछ लोगों में एक गिल्ट और शर्मिंदगी का कारण बन सकता है, जो मानसिक स्वास्थ्य और नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण और प्राचीन सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मा के मार्ग पर चलना। ये भारतीय संस्कृति और योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। ब्रह्मचर्य का परिचय। ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा का आचरण। इसका तात्पर्य है अपने शरीर और मन को, आत्मा को संयमित रखना। यह एक जीवन शैली है जिसमें व्यक्ति अपने यौन इच्छाओं को नियंत्रित करता है और आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रसर होता है। प्राचीन काल में ब्रह्मचर्य। प्राचीन भारत में ब्रह्मचर्य एक महत्वपूर्ण जीवन चरण था, जिसे आश्रम प्रणालियां का हिस्सा माना जाता था। 4 आश्रमों में पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम था, जिसमें व्यक्ति गुरु के साथ रहकर शिक्षा ग्रहण करता था और अपनी यौन ऊर्जा को नियंत्रित करता था। इसी दौरान विद्यार्थी का ध्यान शिक्षा, आत्मानुशासन और जीवन मूल्यों को सिखाने पर केंद्रित होता था। ब्रह्मचर्य के लाभ। शारीरिक लाभ। ब्रह्मचर्य से शारीरिक शक्ति और ऊर्जा बढ़ती है। यह शरीर को स्वस्थ और स्फूर्तिवान बनाता है। मानसिक लाभ। ब्रह्मचर्य से मानसिक शांति और स्थिरता बनी रहती है। इसके ध्यान और स्मरण शक्ति बढ़ती है। आध्यात्मिक लाभ। ब्रह्मचर्य से आत्मा की शुद्धि होती है और व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। आधुनिक जीवन में ब्रह्मचर्य। आधुनिक जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन हो सकता है, लेकिन इसके लाभ आज भी प्रासंगिक हो सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य। आत्मनियंत्रण और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए ब्रह्मचर्य का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। योग और ध्यान के माध्यम से ब्रह्मचर्य का अभ्यास किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य का अभ्यास कैसे करें? संतुलित आहार और नियमित व्यायाम करें। ध्यान और योग का अभ्यास करें, जो मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान करता है। अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। सकारात्मक गतिविधियों में शामिल हो, जैसे पढ़ना, कला, संगीत या किसी खेल में हिस्सा लेना। निष्कर्ष। ब्रह्मचर्य एक महान जीवन शैली है जो न केवल प्राचीन काल में बल्कि आज के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अभ्यास से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमें अपने जीवन और अधिक संतुलित, शांति और शक्ति से भरपूर बना सकता है। अंत। इस कहानी के माध्यम से हमने ब्रह्मचर्य के महत्व और इसके लाभ पर चर्चा की। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें। इसके बाद हम एक ब्रह्मचर्य से जुड़ी एक कहानी के बारे में बात करें। महर्षि दिव्यास और ब्रह्मचर्य। महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की, ब्रह्मचर्य के महान अनुयायी थे। एक समय जब वेदव्यास वेदों का विभाजन किया और पुराणों की रचना की, उन्होंने ब्रह्मचर्य का कठोर पालन किया। उनके ब्रह्मचर्य के पालन के कारण ही उन्होंने इतना ज्ञान और शक्ति प्राप्त हुई कि वे महाभारत जैसी महान कृति की रचना कर सके। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, जो कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, अपने जीवन से ब्रह्मचर्य का पालन किया। उनका मानना था कि ब्रह्मचर्य से मानसिक और शारीरिक शक्ति बढ़ती है। स्वामी विवेकानंद ने अपने ब्रह्मचर्य पालन के माध्यम से बहुत से महान कार्य किए। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से में ब्रह्मचर्य का पालन किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य को आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धि का साधन माना। गांधी जी के अनुसार ब्रह्मचर्य से उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता मिली और वह सत्य और अहिंसा के मार्ग पर अडिग रहे। पंडित मदन मोहन मालवीय की कहानी। पंडित मदन मोहन मालवीय, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे,
अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया। उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य के पालन के माध्यम से शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके जीवन की यह कहानी हमें सिखाती है कि ब्रह्मचर्य से व्यक्ति अपने आत्म नियंत्रण और उद्देश्य की स्पष्टता आती है। आधुनिक युग में ब्रह्मचर्य की प्रेरणा। आज के युग में कई योग गुरु और आध्यात्मिक नेताओं ने ब्रह्मचर्य का पालन करने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि ब्रह्मचर्य केवल प्राचीन काल की बात नहीं है, बल्कि आज भी इसका महत्व बना हुआ है। योग गुरु बाबा रामदेव और श्री रविशंकर जैसे आधुनिक नेताओं ने भी ब्रह्मचर्य का पालन करके समाज को बहुत सारी प्रेरणा दी। यह कहानी हमें ब्रह्मचर्य के महत्व और इसके पालन से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में स्पष्ट दृष्टि प्रदान करती है। ब्रह्मचर्य का पालन केवल आत्मनियंत्रण ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और आत्म विकास का भी साधन है। धन्यवाद। उम्मीद है कि यह कहानी आपके जीवन में ब्रह्मचर्य के महत्व को समझने में सहायक होगी। इस प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम